हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। डेटा सिक्योरिटी के पार्ट 7, नो, डेटा सिक्योरिटी के पार्ट 8, डेटा लॉस प्रिवेंशन पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स पॉइंट डीएलपी एजेंट की। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने डीएलपी एजेंट इंस्टॉल करे होंगे, लेकिन उसके ब्लूप्रिंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। इसका कंप्लीट आर्किटेक्चर समझते हैं और उसके बाद पूरा इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं। और एंड पॉइंट्स के फीचर्स क्या होते हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। डीएलपी एंड पॉइंट एजेंट, जिसको हम बोलते हैं फोर्स पॉइंट वन एंड पॉइंट। ऑलराइट, तो दोस्तों मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और सिक्योरिटी विजन के अपने चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इसके पहले भी मैंने डीएलपी की सीरीज स्टार्ट करी है, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डीएलपी की सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज फोर्स पॉइंट वन एंड पॉइंट। इसको F1E के नाम से जाना जाता है, फोर्स पॉइंट वन एजेंट। राइट, सो बेसिकली क्या होता है, यू विल सी फोर्स पॉइंट वन एंड पॉइंट, ठीक है, एज बोथ F1E एंड फोर्स पॉइंट वन एंड पॉइंट, ये एक ही होता है। सो F1E एजेंट जो रहता है, ये बेसिकली इट लेवरेज बाय फोर्स पॉइंट डीएलपी एज वेल एज अदर फोर्स पॉइंट सॉल्यूशन। दूसरे फोर्स पॉइंट सॉल्यूशन में भी फोर्स पॉइंट डीएलपी एजेंट यूज होता है। ओके, सो इट बेसिकली इनेबल्स डीएलपी पॉलिसी टू एनफोर्स ओवर द डेटा इन यूज चैनल। मतलब क्या है इसका, डेटा इन यूज आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में आप यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा इन एनी मैनर। आप यूएसबी के थ्रू लग सकते हैं, आप फ्लॉपी के थ्रू कर सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डेटा को, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेज सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो डेटा को। इन टर्म्स ऑफ डेटा इन यूज, डेटा किसी भी टर्म में यूज हो रहा है मतलब आपके मशीन्स पे, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली डेटा इन यूज, उसके अलावा अगर आप मेल भेजते हो या एनीथिंग, एंड इफ द पॉलिसी इज कॉन्फ़िगर्ड by endpoints to protect the data, it will take the action. All right. So F1E also enables endpoint discovery, जिसके बारे में बात करेंगे। मतलब पूरे आपके लैपटॉप में या मशीन्स पे वो कंप्लीटली डिस्कवर करता है टू चेक द सेंसिटिव डेटा। ऑलराइट, तो हम डीएलपी की टर्मिनोलॉजीज, उसके कंटेंट क्लासिफायर्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये बेसिकली जो टॉपिक है इंस्टॉलेशन फोर्स पॉइंट एजेंट के ऊपर है, राइट। ऑलराइट, सो यहां पर हम देखते हैं कि फोर्स पॉइंट, इसका जो F1E एजेंट है, इसके कोर फीचर्स क्या होते हैं। तो आप देखो कि एंड पॉइंट इज अ कंप्यूटर और सर्वर। मतलब क्या होता है, ये जो इंस्टॉल कर दैट दैट द डीएलपी एंड पॉइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मतलब किसी भी एंड पॉइंट मशीन पे, चाहे वो कंप्यूटर हो या सर्वर हो, जिसपे डीएलपी एजेंट का एक सॉफ्टवेयर, एक डीएलपी एजेंट नामक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा हो जाता है F1E सॉफ्टवेयर हो जाता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होते हैं। जैसे कि टू एनालाइज एंड टू ब्लॉक ट्रांजेक्शन विच इज सेंड टू वैरायटी ऑफ लोकल चैनल सच एज रिमूवेबल मीडिया, मैंने बताया यूएसबी, लैन के थ्रू प्रिंट्स पूल करते हो, वेब के थ्रू, ईमेल, और थ्रू लोकल और ऑनलाइन एप्लीकेशंस। लोकल जो भी आप एक्टिविटीज करते हो या ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो भी एक्टिविटी करते हो, दैट हैज बीन टेकन केयर बाय दिस एंड पॉइंट एजेंट। उसके अलावा टू मॉनिटर एप्लीकेशन एट द कर्नल लेवल, कर्नल लेवल पे मॉनिटर होता है, मतलब दैट इंक्लूड्स आप स्क्रीन पे कुछ करते हो, स्क्रीन कैप्चर करते हो, तो स्क्रीन कैप्चर भी ब्लॉक हो सकता है आपका, फाइल एक्सेसिंग भी ब्लॉक हो सकता है, एंड कट कट कॉपी पेस्ट भी आप ब्लॉक कर सकते हो। सो नॉट ओनली ब्लॉक मीन्स यू कैन ऑल्सो मॉनिटर इट। सो ये फंक्शनैलिटी रहती है आपकी अगर एजेंट रहता है। एंड टू डिस्कवर लोकल फाइल, लोकल फाइल आपके आपके मशीन्स पे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स रखी हैं और मेरे को फाइंड आउट करना है कि उसमें से क्रिटिकल और सेंसिटिव फाइल कौन सी है, तो मैं डेटा डिस्कवरी के थ्रू आई कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्ट डेटा क्या है, थ्रू द मैचेस जो मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर करा है उसके थ्रू। उसके अलावा टू इनक्रिप्ट फाइल कॉपी टू रिमूवल मीडियम, मतलब अगर आप कोई फाइल को रिमूवल मीडियम एक्सपोर्ट करते हो, आप ट्रांसफर करते हो, कॉपी करते हो, तो वो फाइल को इनक्रिप्ट करता है यूजिंग ईदर अ यूजर पासवर्ड और द सिस्टम इनक्रिप्शन की। ऑलराइट, अब देखिए, टू एजुकेट यूजर बाय प्रोवाइडिंग पॉपअप नोटिफिकेशन कि भाई आपने कुछ सेंसिटिव डेटा भेजा है, you are trying to send some confidential information, so it will block the transaction or require confirmation to complete potentially
रिस्क ट्रांजेक्शन, वो उसको नोटिफाई भी कर सकता है टू he will take care the next time or whatsoever action we need to take. So this is the best way to educate the user. This is only possible through the one endpoint agent. उसके अलावा टू अलाउ टेम्पररी bypass of endpoint policy enforcement by obtaining administrator approval. So in case अगर critical activities है आपकी, you want to do something and you want agent to be disabled, तो राइट क्लिक करके डिसेबल नहीं होता, नीदर यू पुट द पासवर्ड और इट विल बी डिसेबल. इसका कुछ अलग मैकेनिज्म रहता है, यू नीड टू बाईपास द एंड पॉइंट. और बाईपास कैसे करते हैं मैं उसका प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी देखो एंड पॉइंट, जो वन एंड पॉइंट है हमारा 4.1 एंड पॉइंट, इसके कोर फीचर्स हमने समझे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या होता है. एफएसएम, यहाँ पर आप देख रहे हो एफएसएम है. अभी एफएसएम एंड पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, एंड पॉइंट डायरेक्ट एफएसएम से कनेक्ट नहीं रहते हैं. इसके बीच में क्या रहता है, एंड पॉइंट सर्वर रहता है जिसको सप्लीमेंटर डीएलपी सर्वर भी बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट्स कम्युनिकेट विथ एफएसएम थ्रू एन एंड पॉइंट सर्वर. तो बीच में जो एंड पॉइंट सर्वर रहता है, एंड पॉइंट सर्वर बेसिकली कम्युनिकेट करता है आपके डीएलपी, जो डीएलपी एजेंट है उसको डायरेक्ट वो कम्युनिकेट करता है. सो एंड पॉइंट सर्वर क्या है, इट्स अ कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट ऑन एफएसएम एज वेल एज सप्लीमेंट सर्वर. अलग से आप एंड पॉइंट सर्वर करते हो, मतलब जो आप डेटा डिस्कवरी करते हो या एंड पॉइंट से रिलेटेड जो भी आप एफएसएम में पॉलिसीज बनाते हो, वो पॉलिसीज एफएसएम पे तो रहती है, लेकिन जो एनालिसिस वगैरह होता है, जो फर्दर एनालिसिस करता है, वो आपका एंड पॉइंट में, मतलब आपकी जो अपडेटेड पॉलिसीज रहेगी वो एंड पॉइंट सर्वर्स पे रहेंगे. मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई जैसे सिमेंटिक की बात करते हैं, सिमेंटिक का जो एंटीवायरस रहता है, तो वो एंटीवायरस डायरेक्ट कंसोल से बात करता है, मैनेजमेंट सर्वर पे, राइट. सिमेंटिक एंड पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर जो कंसोल रहता है उस पर डायरेक्ट बात करता है. या कोई भी एंटीवायरस रहता है वो डायरेक्टली कंसोल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट रहता है उससे कम्युनिकेट करता है, राइट. जो भी पॉलिसीज बनती है और पुश और पुल मैकेनिज्म पे काम करता है. बट यहाँ पर एंड पॉइंट सर्वर रहता है. एंड पॉइंट सर्वर जो basically it plays a very very important role in order to discover the data, और ये kind of scanner रहता है. ये it does the complete scanning for DLP, right. so DLP में complete scanning जो रहती है वो endpoint की थ्रू ही होती है. जो एजेंट रहता है, एजेंट इज जस्ट टू ब्लॉक or just to generate the incidents or just monitor all the activities and take the actions what you have configured in FSM. So जो complete analysis होगा, complete scanning वगैरह होगी, वो आपके endpoint server पे, मतलब supplementary जो server है वहां पर होगी. क्लियर, ग्रेट. इसके अलावा क्या होता है, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आर डिप्लॉयड फ्रॉम एफएसएम. सुनिए, फ्रॉम एफएसएम अगर आप कुछ भी पॉलिसीज क्रिएट करते हो, कुछ डिप्लॉयमेंट चेंजेस करते हो, सो दे आर पुश्ड टू एंड पॉइंट सर्वर. वो कहाँ जाती है, एंड पॉइंट सर्वर पे पहले जाती है, ठीक है. एंड द एंड पॉइंट सर्वर एंड एंड पॉइंट सिंक्रोनाइज इंडिपेंडेंटली. वो ये एक दूसरे से, जो एंड पॉइंट सर्वर रहता है ना, ये इंडिपेंडेंटली सिंक्रोनाइज करते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द FSM डायरेक्टली, राइट. सो ये काम करता है. इट दिस इज डिफाइंड इन द एंड पॉइंट ग्लोबल सेटिंग. ग्लोबल सेटिंग में जाके आप यू कैन डिफाइन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है स्पेसिफिक एंड इट्स नॉट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज पुट द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन मोर. आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों. देखिए यहाँ पर क्या है कि कोर फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब एंड पॉइंट स्टेटस रहते हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है कैन सी द लिस्ट ऑफ करंट इंस्टॉल, कितने एंड पॉइंट इंस्टॉल है, मतलब आपने कितने डीएलपी एजेंट जो है, फोर्स पॉइंट एजेंट कितने इंस्टॉल कर लिए करंटली, एंड उसका स्टेटस देख सकते हैं. तो आप क्लिक कर सकते हो एंड पॉइंट पे. जैसे आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो किसी एक मशीन पे, यू कैन सी द डिस्कवरी डिटेल देख सकते हो, होस्ट डिटेल देख सकते हो, प्रोफाइल, पॉलिसीज वर्जन देख सकते हो, सिस्टम समरी एक्सेट्रा. ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहां दिख सकती है. उसके अलावा हम जब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, भाई इतना कुछ हम ज्ञान देख रहे हैं कि ऐसे करता है, भाई इंस्टॉलेशन का कैसे रहता है इसका. तो उसके पहले हम कंपेटिबिलिटी, तो ये जो यूआरएल दिया, अगर मैट्रिक्स में जाते हैं आप तो आपको कंपेटिबिलिटी मिल जाती है. जैसे विंडोज 32 और 64 बिट के लिए क्या रहेगा आपका, मैक ओएस में क्या सपोर्ट करेगा, जैसे इंटेल में M1 M2 64 बिट होना चाहिए.
अगर सिट्रिक्स वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालना है आपको, या वीएम हॉरिजॉन हॉरिजॉन वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, अज्योर के विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप जो होते हैं जिसको डैश बोलते हैं, उस पे डालना है आपको, AWS है उस पे आपको इंस्टॉल करना है, तो वो रहता है। और ब्राउजर जो रहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज रहता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है, गूगल, मोजिला, एप्पल सफारी एक्सेट्रा, ये सब सपोर्ट करते हैं। दिस इज जस्ट द कंपैटिबिलिटी टू ensure that these all things will be supported by the agent. Okay, so जो compatibility में, so the current and shipping version of the listed operating system and browser which I have already mentioned, this is something supported, right? More अगर आपको वो डिटेल देखना है, इस लिंक पे जाके you can find out the detail. नाउ इंस्टॉलेशन करने से पहले जो ग्लोबल सेटिंग के बारे में बता रहा था मैं, ग्लोबल सेटिंग में क्या रहती है, तो देर आर टू टू प्लेसेस फॉर एंड पॉइंट सेटिंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड विद इन सिक्योरिटी मैनेजर। से ग्लोबल सेटिंग पे आप जाओगे फॉर एंड पॉइंट विद इन योर एनवायरमेंट, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है ग्लोबल सेटिंग में, मतलब टेम्परेरी आपको रखना है, या फिर एंड पॉइंट को बाईपास करने की सेटिंग रहती है। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल सकते हो, मॉनिटर ईमेल डोमेन एंड डिक्शनलिटीज वगैरह चेक कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑप्टिकल मीडिया कंट्रोल, सारा कंट्रोल वहां पर मीडिया से रिलेटेड, एंड पॉइंट डिस्क स्पेस यूजेस कितना रहने वाला है, ये तमाम सेटिंग्स रहती हैं जो आपको कहाँ मिलेगी, ग्लोबल सेटिंग्स में मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा द एबिलिटी टू एक्सक्लूड एप्लीकेशन फ्रॉम एंड पॉइंट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सक्लूड करना है, यू कैन डू दैट सेटिंग एज वेल। एंड पॉइंट प्रोफाइल की जो सेटिंग रहती है, दैट अलाउ फॉर एंड पॉइंट टू बी ग्रुप्ड बाय कैटेगरीज सच एज फंक्शन, रीजंस और डिपार्टमेंट, वो कर सकते हो। सो दीज सेटिंग्स जो रहती हैं, ये सब सेटिंग्स रहती हैं, जैसे सेक्शन ऑफ एंड पॉइंट एसोसिएशन विद प्रोफाइल, एंड पॉइंट सर्वर की डिटेल, एंड पॉइंट कम्युनिकेशन और प्रोफाइल वगैरह, यूआई से रिलेटेड, लैंग्वेज ब्लॉकिंग एंड इंक्रिप्शन, तमाम सेटिंग जो रहती है एंड पॉइंट ग्लोबल सेटिंग पे आप जाइए, ये सारी मिल जाएगी। ठीक है ना, दिस इज डीप लेवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप एजेंट इंस्टॉल करें, यू कैन गो देयर एंड डू द चेंजेस एज पर द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो एंड पॉइंट इंक्रिप्शन मेथड्स होती है। इंक्रिप्शन मेथड मतलब जो एजेंट रहता है इज कैपेबल ऑफ इंक्रिप्टिंग फाइल विच इज कॉपी टू रिमूवेबल मीडिया यूजिंग वन और टू मेथड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मेथड्स अलग अलग रहती है, मतलब वो ब्लॉक करेगा, कंफर्म करेगा, इंक्रिप्ट करेगा और इंक्रिप्ट विथ यूजर पासवर्ड। तो ये क्या रहेगा, एंड पॉइंट चैनल्स में ये सेटिंग्स रहती है, सारी रहती है। ईमेल से रिलेटेड, एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेटेड, रिमूवेबल मीडिया में क्या रहेगी, लैन और प्रिंटिंग पे क्या रहेगी, यू कैन सी दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। उसके अलावा इनक्रिप्ट विद प्रोफाइल की, मतलब द प्रोफाइल की इज सेट ऑन एंड पॉइंट प्रोफाइल एंड एसोसिएटेड विद ऑल एंड पॉइंट असाइन टू द प्रोफाइल। आप प्रोफाइल रख सकते हो, मतलब 100 मशीन फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाते हो वहां रखते हो तो उसका प्रोफाइल नेम XYZ रहेगा, और 100 मशीन्स कोई दूसरे ग्रुप में रहेगा और उसके प्रोफाइल नेम कुछ अलग रहेगा। तो ये प्रोफाइल बेस रहेगा। अगर इफ यू वांट टू create some policies based on the grouping, you can also do that. Okay, you can do that. So आपके एनवायरनमेंट में जितने भी मशीन से उस वो पॉलिसीज उन पे ना लग के ग्रुप वाइज भी लग सकती है, तो वहां पर प्रोफाइल क्रिएट होती है। ऑलराइट, कि आपका ग्रुप किस प्रोफाइल को होता है। सो व्हेन यूजर अटेम्प्ट्स टू कॉपी अ फाइल टू रिमूवल मीडिया, जैसी करता है, एंड द एनक्रिप्ट विद प्रोफाइल की एक्शन इज अप्लाइड, तो होता क्या, प्रोफाइल की इज यूज्ड टू जनरेट, वो उसी टाइम पे क्या करेगा, ES 256 इंक्रिप्शन की जो रहता है वो जनरेट करता है। ठीक है, आप अगर इफ यू रियली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, you should use these functionality. Any machine which has an endpoint which with the same profile key can decrypt the file access. You can do that, right? Encrypt with user or password, right? So you password आप डाल सकते हो and then you are good to go. All right, so decryption utilities रहती है, and uh, you can do that. So decryption अगर करते हो तो once file is encrypted and you export the file through the USB, send it to someone else, किसी को मिलेगी तो वो इजिली उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑप्शन ऑल्सो। ठीक, ग्रेट। अभी हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो ये जो आप देख सकते हैं, डाउनलोड की साइट पे जाओगे, डाउनलोड की साइट पे जाने के बाद यू सेलेक्ट द वर्जन, कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है एंड पॉइंट सिक्योरिटी का,
एंड यू आर गुड टू गो। आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पैकेज को कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, हम पहले पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज क्रिएट करेंगे। इफ यू डू नॉट क्रिएट द पैकेज दैट विल नॉट कम्युनिकेट विथ योर एफएसएम। तो हम उसको पैकेज को क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद क्रिएट होने के बाद जो पैकेज रहेगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऑल डाउनलोड्स पे मैं जाता हूँ। ऑल डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर 22 एंड पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, लेटेस्ट वन। यहाँ जाने के बाद आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हो, जिसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, क्लिक करने के बाद आई जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड आई क्लिक ऑन डाउनलोड। तो मेरा एंड पॉइंट 22 डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये डाउनलोड का ये प्रोसेस हो गया। इस वेब सपोर्ट forcepoint.support.com पे जाके आप कर सकते हो। अभी ये डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पैकेज है वन एंड पॉइंट, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये डाउनलोड फोल्डर पे मेरे, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट कंप्लीटली कर लेता हूँ। लेट मी क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गया। नाउ आई क्लिक ऑन दिस फोल्डर पैकेज पे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सबको मैं कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद मैंने कट कर लिया। वापस मैं क्लाइंट पे जाता हूँ और क्लाइंट पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं पैकेज को बिल्ड करूंगा। अभी द प्रोसेस स्टार्ट। अब बिल्ड करूंगा मतलब पैकेज जो आपने डाउनलोड किया उसको कॉपी करना रहेगा आपको क्लाइंट पे जाके। ठीक है, अब मैं पैकेज को बिल्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन रन। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो वेब सिक्योरिटी मैं सेलेक्ट करता हूँ और नीचे फोर्स पॉइंट डीएलपी एंड फोर्स, मेरे को बेसिक लेना है। यहाँ पर फोर्स पॉइंट डीएलपी के लिए यूज कर रहा हूँ मैं 64 बिट। ठीक है, पासवर्ड डालूंगा मैं यहाँ पर। सब एजेंट को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड एंड बहुत सारे हैं, बट फॉर नाउ वी आर टेकिंग डीएलपी। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। इंटरेक्टिव रखता हूँ मैं इसको, नेक्स्ट। और लोकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड आई विल जस्ट फिनिश्ड। इंस्टॉलेशन पैकेज हैज बीन सेव्ड। जो इंस्टॉलेशन पैकेज है वो मेरा यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, लेट मी सी। अब मैं क्या करूंगा, एंड पॉइंट पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। लेट मी इंस्टॉल द एंड पॉइंट पैकेज। दिस इज हाउ वी नीड टू डू दैट। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल इट, दैट विल बी स्टैंड अलोन अगर आप पैकेज बिल्ड नहीं करते तो। अब मैं एजेंट को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ओके, सो आई जस्ट कॉपी इट। इसको मैं कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। आई जस्ट राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और डबल क्लिक ऑन इट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, I'll accept the agreement. Click on next. Next, installed. ठीक है, I'll click OK. Finished. मेरा एजेंट इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर। ओके, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट here. I'll restart the machine quickly. Okay, now restart is done. I'm back here. आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेंट इंस्टॉल हो गया। देखिए डिफॉल्ट प्रोफाइल आया है यहाँ पर। आई क्लिक ऑन अपडेट और ये अपडेट स्टार्ट हो गया। ये दैट विल डायरेक्टली सिंक एंड आप देख सकते हैं इट्स कनेक्टेड विथ माय एफएसएम। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, एंटी टैंपरिंग पासवर्ड एक टेस्ट करके देखता हूँ। मतलब डीएलपी के साथ मैं टैंपरिंग करके देख रहा हूँ वेदर आई कैन डिसेबल इट और नॉट। तो आप देखोगे कि इट इज पासवर्ड। लेट मी शो यू। ओके, force.1 endpoint, I'll click on uninstalled. Okay, click on uninstall and it is asking for password. Okay, इंस्टॉलेशन पासवर्ड मांग रहा है एंड वो किसके पास रहता है। अब मैं टेस्ट करता हूँ एंड पॉइंट मॉनिटरिंग को क्विकली। ये देखिए,
ये ब्लॉक हो गया। ओके, दिस इज जस्ट शोन यू हाउ इट इज। सो आप मतलब मैंने कॉपी पेस्ट करके भी देखा तो ये ब्लॉक कर रहा है। दिस इज, ये ब्लॉक कैसे हो रहा है? ये हमारी जो ऑलरेडी पॉलिसीज बनी हुई है उसके थ्रू ही कर रहा हूँ। वी जस्ट इंस्टॉल दी एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि इट इज ब्लॉक्ड। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द इंस्टॉलेशन। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद विल इंस्टॉल द पैकेज। ऑलराइट, ग्रेट। नाउ एंड पॉइंट इंक्रिप्शन टेम्परेरी बाईपास के बारे में समझते हैं। क्या होता है कि द बाईपास फीचर जो रहता है अलाउज डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑब्टेन अ कोड फ्रॉम द एंड पॉइंट यूजर टू जनरेट अ कोड टू गिव, मतलब मैं ये इतनी इंग्लिश में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को डिसेबल करना है एजेंट, तो मैं एजेंट को कैसे डिसेबल करूंगा? मैं फोर्स पॉइंट मैनेजमेंट पे जाऊंगा, एफएसएम पे जाऊंगा। एफएसएम पे जाने के बाद बाईपास कोड मेरे को जनरेट करना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर मशीन और पर्टिकुलर प्रोफाइल, और वो कोड को अपने एंड पॉइंट मशीन पे, यूजर की मशीन पे जाके वो पेस्ट करना है इन ऑर्डर टू डिसेबल इट। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये देखिए ब्ला 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 लिखा हुआ है हाउ टू डू दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। आई मीन मॉनिटरिंग मोड पे भी कर सकते हो। सो क्या मॉनिटरिंग मोड का मतलब क्या रहता है? सेलेक्ट enable monitoring mode to see the transaction that are performed on endpoint during bypass। तो अगर आप ऐसे करते हो, ये इसलिए करके रखता हूँ कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग, जब आपका मशीन, आपका एजेंट जब डिसेबल था, जब आपने बाईपास किया था उसको, तो ये पूरे ट्रांजेक्शन विल अपेयर इन द ट्रैफिक लॉग, नॉट ऑन द इंसिडेंट्स रिपोर्ट। तो ये सेटिंग रहती है, जो सेटिंग आपको सेलेक्ट करनी रहती है। देखिए ये सब मैंने आपको बताया। अभी कॉन्फ़िगरिंग अ टेम्परेरी बाईपास, तो मैं क्या करूंगा भाई, अभिषेक स्वामी है, अभिषेक स्वामी कॉन्फ्रेंस में है, ही नीड्स टू प्रिंट सम नोट्स for his presentation and you want to bypass the endpoint monitoring on his machine so that he can perform the task. So let me show you, let's do the practical where you will understand how we can bypass it. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बाईपास प्रोसेस की। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ क्लिक ऑन डिसेबल, डिसेबल करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो बाईपास आईडी है इज ये, और एंटर द बाईपास कोड। तो बाईपास आईडी मेरे को डालना पड़ेगा तभी मेरे को कोड मिलेगा। ओके, ठीक है। सो मैं स्टेटस पे जाता हूँ, यहाँ पर स्टेटस में जाता हूँ, एंड पॉइंट स्टेटस में जाता हूँ एंड मेरे पास सिंगल एंड पॉइंट है। सिंगल एंड पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं बाईपास एंड पॉइंट पे जाता हूँ। बाईपास एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो इट्स आस्किंग फॉर द आईडी एंड वी नो द आईडी विच इज ऑलरेडी देयर इन द क्लाइंट मशीन। सो आई जस्ट टाइप दैट आईडी नेम। ओके, आई एस टी के ये टाइप किया मैंने और आई जनरेट द कोड। तो ये जो कोड जनरेट हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो कोड जनरेट हो रहा है, ANDHK Y3S10, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं एंड पॉइंट की मशीन्स पे जाता हूँ और ये यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद करूंगा मैं ओके। नाउ यू कैन सी इट्स डिसेबल, यू कैन सी द स्टेटस, इट इज डिसेबल, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन बाईपास दी फोर्स मशीन। अभी ये देख लो, मैं इसको, ये जो अभी ब्लॉक हो रहा था, ये सेम मैंने लिया और इसको आई एम एबल टू प्रिंट। मैं इजिली इसको प्रिंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, एंड एजेंट इज नॉट ब्लॉकिंग इट, बट इसके जो ट्रांजेक्शन लॉग्स हैं वो एफएसएम के ट्रैफिक लॉग्स में मेरे को दिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन check, see the activities, what is being you know transactions क्या चल रहा है after disabling the agent or putting in the bypass mode. All right, great. So guys, this is what I just wanted to tell you, the course summary, that after this you should be able to install F1 e agent on endpoint machine and configuring a temporary bypass for endpoint, right? This is very very important. So that's what I just wanted to tell you guys। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी प्रकार से मैं वीडियोस बनाता रहूंगा गाइज। और thank you so much once again for watching this video, and you have a wonderful day. Thank you so much.